नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप समझते गए होंगे कि मैं किस मज़हब का हूँ, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि हम जब लोगों को एड्रेस करते हैं या जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे हम ये बता सके कि आप किस मज़हब के, हम किस मज़हब के हैं। और अगर इससे भी ना समझ पाए हों तो अनफॉर्चुनेटली इस जलती हुई चिताओं से और इन कब्रिस्तानों से समझ गए होंगे कि इसमें जाने वाले लोग किस मज़हब के हैं। अजीब मंजर है। वो कभी कभी कहते नहीं है, वो यू रीप व्हाट यू सो। बड़ी हमारी ख्वाहिश थी कि जितने कब्रिस्तान हो उतने शमशान होने चाहिए। बदकिस्मती से कभी कभी मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं। आज शमशानों में जगह नहीं है और कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। बड़ा दर्दनाक माहौल है इस मुल्क में, बड़ा भय का माहौल है। लोग असहाय हैं, लोग मजबूर हैं, माएँ रो रही हैं, बहनें बिलक रही हैं, बाप अपने बच्चों की लाशों को लेकर शमशान और कब्रिस्तान जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या राजनेता, क्या ब्यूरोक्रेट, सब असहाय है, सब चिल्ला रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क का पूरा सिस्टम चरमरा चुका है। और क्यों ना चरमराए। हम पिछले कई सालों से ताकतवर बनने की कोशिश में ना अस्पताल बना रहे थे, ना कारखाने खोल रहे थे। हम तो सिर्फ रैलियां कर रहे थे, इलेक्शन कर रहे थे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में कितनी जानें गई हैं और आज कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क में आ चुकी है। आज हम अपने भगवान के नाम को छालते हैं, खुदा के नाम को बेचते हैं। किस लिए? इसलिए कि हम और ताकतवर हो सके। हर चीज बड़ी हमें चाहिए, हर चीज बड़ी, बड़ी मूर्ति, बड़े पार्लियामेंट, बड़ी राजनीतिक पार्टी, बड़ी हमारे ऑफिसेस, हर चीज बड़ी हो गई। उसके साथ साथ हमारी सोच, नकारात्मक सोच भी बहुत बड़ी हो गई और बड़े हो गए इस मुल्क में वायरस का प्रकोप भी। आज हम क्या देख रहे हैं? बड़ी इलेक्शन, बड़ी रैलियां। लोग मरते हैं तो मर जाए, हमारा क्या जाता है। 130 करोड़ की आबादी है, आबादी बढ़ती रहेगी, लेकिन हम इन लोगों को असहाय रखेंगे, इनको गरीब रखेंगे, इनको विचारधारा से भाई को भाई से लड़ाएंगे, जिससे ये एक ना हो सके, सवाल ना पूछ सके और हमसे अपने हक ना मान सके। कहां लाके देश को खड़ा कर दिया हमने? क्या इसी देश, ऐसी देश की कल्पना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की थी? आज हर तरफ विचार की है, हर आदमी दूसरे को ब्लेम कर रहा है। लेकिन इसी ब्लेम गेम में मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को, जो बगैर अपनी जानों की परवाह किए रात दिन काम कर रहे हैं। मैं कई डॉक्टर्स को जानता हूं, कई संस्थाओं को जानता हूं जो आज भी लोगों के साथ खड़ी है। नहीं खड़े हैं तो बहुत सी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं खड़ी हैं। आज हमें वही मिल रहा है जिसकी हमने उम्मीद की थी। हमारी नकारात्मक सोच ने कभी सवाल नहीं पूछे उनसे, कभी हमने अस्पताल नहीं मांगे, कभी स्कूल नहीं मांगे, कभी कारखाने नहीं मांगे। तो जब नहीं मांगे तो हमें नहीं मिले, और आज मिल रहा है तो हमें बेसहारा होने का एक तमगा। आज हिंदुस्तान की जनता बेसहारा है। सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि लॉकडाउन लगाएं कि ना लगाएं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पिछले 1.5 सालों में सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कुछ और काम किया ही नहीं। हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज पे काम नहीं किया, हमने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज पे ठीक से काम नहीं किया, हमने एक ऐसा एडहेसिव नहीं बनाया जो भाई को भाई से जोड़ सके। सिर्फ बनाई तो दीवारें बनाई, कैसे लोगों को एक दूसरे से डिवाइड कर सके ये दीवारें बनाई, कैसे लोगों को गरीब बना सके, कैसे लोगों को असहाय बना सके। क्योंकि जब इंसान गरीब होगा, असहाय होगा, तो हम उसको टुकड़े फेंकेंगे और वोट मांगेंगे, जो आज पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। मेरे दोस्तों, एज ए हिंदुस्तानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को आप लोग समझें, सवाल पूछें
और ये जो लोग कहते हैं ना कि खाना फ्री में बांट रहे हैं, राशन फ्री में बांट रहे हैं, तो क्या ये अपने घर से लाके बांट रहे हैं? ये हमारे आपका पैसा है जो हमारे तक के आ रहा है। अफसोस होता है इस सिस्टम पे, अफसोस होता है ऐसे लोगों पे जो ताकतवर बनने के लिए लोगों को, हिंदुस्तानियों को नर्क की आंख में झोंक रहे हैं। खैर, जब जागे तब सवेरा है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। भाइयों, हम सब मिलके साथ में रहें और ये जो कम्युनल वायरस जो हमारे मुल्क में फैल चुका है, इसके खिलाफ खड़े हों। और इस पावन महीने में मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। इस रमजान के होली मंथ में मैं अपनी कौम से ये अपील करना चाहता हूं और तमाम स्टेक होल्डर से अपील करना चाहता हूं कि ये जो अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ या जो भी ज़मीन मुसलमानों को दी गई है, मेरी गुजारिश है उन इंतज़ामिया कमेटियों से, उन स्टेक होल्डर से, ये मेरा अपना ज़ाती सोच है और गुजारिश है कि वहाँ पे मस्जिद ना बना के अगर एक बहुत खूबसूरत अस्पताल बनाया जाए या रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें लोगों की खिदमत हो सके, या तमाम इन्फेक्शियस डिजीज़ पे रिसर्च हो सके जिससे हमारे मुल्क के लोगों की जानें बचाई जा सकें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम होगा। इस रमज़ान के महीने में जब हम इबादत करते हैं, अपने खुदा को याद करते हैं, अपना अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, तो इस वक्त अगर एक ऐसी सोच हम बना सकें कि उस जगह पे अयोध्या के पास जो ज़मीन है वहाँ पे एक अस्पताल कायम किया जाए या एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया जाए, तो इंसानियत की खिदमत हो सकेगी। मुझे मालूम है कि मेरी इस अपील को बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सोच आज हम करते हैं तो हम इंसानियत के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत बड़ा कदम उठा सकेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये वायरस बहुत जल्दी हमारे मुल्क से ख़त्म होगा और ये जो हेट्रेड का वायरस है ये भी इस मुल्क से ख़त्म होगा, बेरोज़गारी इस मुल्क से ख़त्म होगी, जाहिलियत इस मुल्क से ख़त्म होगी और मोहब्बत इस मुल्क में बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी कायनात के लिए दुआ करें, मोहब्बत का पैगाम भेजें और उस जगह पे एक मेडिकल कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज